हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत की लगभग 60% आबादी कृषि पर निर्भर है और कृषि से उत्पन्न होने वाली आय को एग्रीकल्चर इनकम अर्थात कृषि इनकम कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर कृषि से आपको किसी भी प्रकार की आय होती है तो वो कितने रुपए तक टैक्स फ्री होती है, कितनी एग्रीकल्चर आय होने पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन या ऑफलाइन भरना जरूरी होता है, साथ ही कृषि आय पर किस प्रकार से टैक्स लगता है, क्या वह टैक्स फ्री होती है या टैक्स फ्री नहीं होती है, उस दशा में किस प्रकार टैक्स की कैलकुलेशन उस प्रकार की जाती है, किस आयकर फॉर्म में कितने रुपए तक का कृषि आय मतलब एग्रीकल्चर इनकम आप दिखा सकते हैं, साथ ही एग्रीकल्चर इनकम को दिखाने के लिए कौन सा आपको ITR फॉर्म का चयन करना रहेगा, वो भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि अगर आप एग्रीकल्चर इनकम को अपने ITR फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो उसको कहां पर और किस सेक्शन के अंतर्गत दिखाएंगे, उसका हम आपको लाइव डेमो भी करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दे दीजिए ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। इसकी डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत क्या दी गई है। एग्रीकल्चर इनकम अर्थात एग्रीकल्चर लैंड से होने वाली किसी भी प्रकार की डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट इनकम को एग्रीकल्चर इनकम कहा जाता है, जिसमें अनाज, सब्जी, फल, फूल व अन्य किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को अगर आप मार्केट में डायरेक्टली एग्रीकल्चर लैंड से लेकर के बाजार में बेचते हो तो उससे होने वाली आय, साथ ही एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप किराए पर देते हो यानी कि आपने लीज पर दे दिया, उसके बदले या तो आप एक फिक्स इनकम प्राप्त करते हो या उस एग्रीकल्चर भूमि पर उगाए जाने वाले अनाज में से कुछ हिस्सा प्राप्त करते हो तो उसको भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। साथ ही कृषि भूमि पर उत्पादित होने वाले किसी भी प्रकार के चारे को भी बेचने से होने वाली आय को एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है, तथा अन्य किसी भी प्रकार की आय जो एग्रीकल्चर इनकम से प्रोड्यूस हुई हो उसको एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। साथ ही एग्रीकल्चर इनकम के कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनको एग्रीकल्चर लैंड से संबंधित तो होती है परंतु उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता। जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड पर मुर्गी पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं या एग्रीकल्चर इनकम को आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है और उससे किसी भी प्रकार का डिविडेंड रिसीव्ड होता है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं माना जाता है। साथ ही पशुपालन, कृषि भूमि पर अगर आपने किसी भी प्रकार का उद्योग स्थापित किया है और उससे इनकम होती है तो उसको भी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं माना जाता है, तथा कृषि भूमि पर अगर आप किसान की एकदम खड़ी फसल को डायरेक्टली खरीद लेते हो तो उसको भी एग्रीकल्चर इनकम में काउंट नहीं किया जाता है। साथ ही अगर आप अपनी एग्रीकल्चर लैंड को किसी भी प्रकार की फिल्म बनाने के लिए देते हैं, मतलब मूवीज बनाने के लिए देते हैं और उससे अगर आप किसी भी प्रकार की इनकम होती है तो उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी एग्रीकल्चर कितनी होती है तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरना जरूरी होता है। इसके लिए अगर एक साल में आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा होती है तो उस दशा में आपको एग्रीकल्चर इनकम को अपने ITR फॉर्म में दिखाना होगा, तभी जब आपकी अदर सोर्सेज से किसी भी प्रकार की इनकम हो, जैसे सैलरी से या इंटरेस्ट से या बिजनेस इनकम हो, तो उस दशा में उसके साथ में अगर आपकी 5,000 से ज्यादा की एग्रीकल्चर इनकम होती है तो आपको ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपको एग्रीकल्चर इनकम को उसमें दिखाना होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगता है या नहीं लगता है। उस दशा में अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम ही है ओनली और उसके अलावा किसी भी प्रकार की अन्य कोई भी इनकम नहीं है तो उस दशा में आप कितनी भी एग्रीकल्चर इनकम कमाए या प्रॉफिट कमाए उस पर आपकी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। इसमें एक कंडीशन भी अप्लाई होती है जिसका डिस्कस हम लोग आगे इस वीडियो में करेंगे। हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो एग्रीकल्चर इनकम पूरी तरीके से टैक्स फ्री होती है अगर आपकी अदर सोर्सेज से किसी भी प्रकार की इनकम नहीं हो उस दशा में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम आपकी होती है तो उस पर किस दशा में या किस कंडीशन में आपके टैक्स लगता है। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर इनकम पर कभी भी टैक्स नहीं लगता है। अगर आपकी अन्य सोर्सेज से आए, जैसे आपकी सैलरी या बिजनेस या इंटरेस्ट, डिविडेंड या अदर सभी प्रकार की इनकम सोर्सेज से मिलाकर उसमें एग्रीकल्चर इनकम को एक बार तो जोड़ दिया जाता है और टोटल टैक्स की गणना की जाती
जाती है। उसके बाद में एग्रीकल्चर इनकम पर लगने वाले टैक्स को दोबारा आपके उस टोटल टैक्स में से घटा दिया जाता है। यानी कि एग्रीकल्चर इनकम पर तभी टैक्स लगेगा जब आपकी अदर सोर्सेज से आय मिलाकर टैक्सेबल एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो, उस परिस्थिति में। अन्यथा आपकी एग्रीकल्चर इनकम पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगने के लिए 3 कंडीशन अप्लाई होती है। उसका हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि जब एग्रीकल्चर इनकम के साथ अदर आपकी किसी भी प्रकार की आय ना हो तो उस दशा में आपकी कितनी भी एग्रीकल्चर इनकम दिखाओ उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी कंडीशन आती है कि जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ अन्य किसी भी प्रकार की आय हो और वो टैक्सेबल हो, यानी कि एक बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो, उस कंडीशन में आपके किस प्रकार एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगेगा एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सपोज करो आपकी सैलरी इनकम 4 लाख रुपए है और आपकी एग्रीकल्चर इनकम 80,000 रुपए है। उस दशा में आपकी टोटल इनकम 4 लाख प्लस 80,000 रुपए यानी कि 4,80,000 रुपए हो गई। अब 4,80,000 रुपए में से आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, यानी कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होती है तो उस दशा में टैक्स लगता है, जो कि वर्तमान में 3 लाख रुपए है। हो सकता है फ्यूचर में इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए भी कर दिया जाए। तो 4,80,000 में से जो बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए, उसको घटाकर बाकी बची हुई इनकम 2,30,000 रुपए पर 5% के हिसाब से आपका टैक्स बनता है 11,500 रुपए। अब 11,500 में से आपके एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स शामिल है, तो उसको हम लेस करेंगे। उसको कैसे लेस करेंगे कि आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, यानी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमारी कितनी है 2.5 लाख रुपए, और उसके साथ जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है 80,000 रुपए, इन दोनों को जोड़ करके जो अमाउंट आता है 3,30,000 रुपए, उस 3,30,000 रुपए में से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो हमारी 2.5 लाख रुपए है वो लेस करने के बाद जो इनकम पीछे बचती है, यानी कि 80,000 रुपए बचती है, उस पर 5% के हिसाब से टैक्स हमारा बनता है 4,000 रुपए। अब टैक्स लायबिलिटी की हम यहाँ बात करें कि अगर आपकी सैलरी इनकम 4 लाख है और साथ में आपकी 80,000 रुपए एग्रीकल्चर इनकम है, तो उस कंडीशन में आपके 11,500 जो टोटल आपकी इनकम पर टैक्स बना था, उसमें से एग्रीकल्चर इनकम पर जो टैक्स लगा था 4,000 रुपए, वो लेस करने के बाद जो आपका पीछे टैक्स बचेगा वो बचेगा 7,500 रुपए। यानी कि हमने वो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल की है कि जब हमारी अदर सोर्सेज से इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो और साथ में एग्रीकल्चर इनकम हो, तो उस दशा में हमें पार्टली अपनी एग्रीकल्चर इनकम पर इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। अब हम तीसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं कि जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो और वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यानी कि सरकार द्वारा टाइम टू टाइम बजट में अमेंडमेंट करके जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो बढ़ाई जाती है, तो उस परिस्थिति में आपकी एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स कैसे बनेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको यहाँ पर समझते हैं कि सपोज करो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है वो 2.5 लाख रुपए है और आपकी सैलरी से इनकम है वो 2 लाख रुपए है। इसके साथ में हम एग्रीकल्चर इनकम 80,000 रुपए ले लेते हैं, तो हमारी जो टैक्स होगा टोटल इनकम 2,80,000 में से 2.5 लाख रुपए लेस करने के बाद पीछे बचे 30,000 रुपए पर 5% के हिसाब से 1,500 रुपए होता है। अब हम दूसरी मेथड से कैलकुलेशन करते हैं कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख रुपए में हमारी एग्रीकल्चर इनकम ऐड करने पर 3,30,000 में से 2.5 लाख रुपए लेस करने के बाद पीछे जो अमाउंट बचता है 80,000 रुपए, उस पर 5% के हिसाब से हमारा टैक्स बनता है 4,000 रुपए। अब हमें 1,500 में से 4,000 लेस कराएंगे तो 2,500 रुपए माइनस में बचते हैं। उस दशा में हमारा टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर 0 बन जाता है। इस प्रकार अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ अदर सोर्सेज से इनकम टैक्सेबल हो तो उस दशा में आपके एग्रीकल्चर इनकम में से टैक्स लेस कर दिया जाता है, और अगर टैक्सेबल नहीं हो तो उस कंडीशन में आपकी एग्रीकल्चर इनकम तथा नॉन टैक्सेबल अदर सोर्सेज से इनकम पर भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। अब हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम के लिए आपको कौन से ITR फॉर्म का यहाँ पर चयन करना रहेगा। बेसिकली अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम सालाना 5,000 रुपए से कम या 5,000 रुपए तक है तो उस दशा में आपको ITR फॉर्म 1 का चयन करना रहेगा। तो दूसरी कंडीशन है कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा हो तो आपको उस दशा में ITR फॉर्म 2 या ITR फॉर्म 3 चयन करना रहेगा। ITR फॉर्म 2 और 3 में बस इतना ही फर्क है कि अगर आपकी शेयर मार्केट में इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग हो तो आपको ITR 3 लेना है। अदरवाइज आपकी एग्रीकल्चर सैलरी, हाउस रेंट ये इनकम हो तो आपको यहाँ पर ITR फॉर्म 2 चयन करना है। लगभग एग्रीकल्चर इनकम को शो करने के लिए आपको ITR फॉर्म 2 का ही चयन करना
करना रहेगा। अब हम यहाँ पर बेसिकली समझ लेते हैं कि ITR फॉर्म 1 में आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम को कहां पर दिखाएंगे और ITR फॉर्म 2 में आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम को कहां पर दिखाएंगे। तो इसके लिए हम लोग चल जाते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर और यहाँ पर हमने अपना ITR फॉर्म 1 खोल लिया है। उस कंडीशन में यहाँ पर आपकी दूसरी टैब रहेगी ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इन सभी को स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कि हाउस लोन ले रखा हो तो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके बाद में आपकी ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर आ जाएगी और नीचे ऑप्शन रहेगा एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम में यहाँ पर ऐड अनदर पर अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5000 रुपीज ये ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और अगर 5000 या 5000 से कम की आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो तो वो यहाँ पर ITR फॉर्म 1 में आपको इस प्रकार दिखाना है। एग्रीकल्चर इनकम ऐड करने के बाद आपको ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे कि आपकी यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपए ऐड हो चुकी है। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपए से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में आपको ITR फॉर्म 2 में उसे किस प्रकार दिखाएंगे। तो हम यहाँ पर ITR फॉर्म 2 ले लेते हैं और फाइल नाउ या यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है फाइल नाउ का, इस पर अपन क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर असेसमेंट ईयर जैसे 23-24 हम यहाँ पर करंट ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको ऑनलाइन मोड फाइल क्लिक करके यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हमें ITR फॉर्म 1 में तो हमने देख लिया कि किस प्रकार आप एग्रीकल्चर इनकम शो करोगे, तो हम यहाँ पर ITR फॉर्म 2 ले लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड विद ITR फॉर्म 2 करना है और लेट्स गेट स्टार्टेड ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप अपना ITR फॉर्म क्यों भरना चाहते हो, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं टैक्सेबल इनकम है वो हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है और फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम का शेड्यूल सेलेक्ट करना रहेगा कि कौन से शेड्यूल के अंतर्गत एग्रीकल्चर इनकम को हमें यहाँ पर शो करना है। तो जनरल के अंदर आपकी पार्ट ये जनरल इन्फॉर्मेशन आएगी। उसके बाद में इनकम सोर्सेज में हमारी यहाँ पर शेड्यूल सैलरी इनकम भी है, साथ ही हाउस प्रॉपर्टी से अगर हो तो आपको वो ले लेना है, कैपिटल गेन वगैरह हो तो वो ले लेना है। अदरवाइज आपको यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेलेक्ट करके नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आएगा शेड्यूल्ड एग्जेम्प्ट इनकम यानी कि शेड्यूल EI है, इसमें आपको एग्रीकल्चर इनकम शो करनी रहेगी। तो यहाँ पर आपको इस शेड्यूल को टिक कर लेना है और इसके बाद में आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगेन यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करके एक बार के लिए यहाँ पर आपको स्किप क्वेश्चन कर देना है। इसके बाद में आपके पास यहाँ पर शेड्यूल आ जाएंगे सारे, इन सभी को 1 बाय 1 करके आपको कंप्लीट कर देना है। यहाँ तक एग्जेम्प्टेड इनकम शेड्यूल एग्जेम्प्टेड इनकम जो होता है EI तक आपको सभी को यहाँ पर 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर देना है। हमने यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन से लेकर के शेड्यूल EI यानी कि एग्जेम्प्ट इनकम तक के सारे शेड्यूल यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम शेड्यूल ले लेते हैं एग्जेम्प्ट इनकम का, इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन रहेगा एग्रीकल्चर इनकम, इसके नीचे रहेगा ऐड डिटेल ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ग्रॉस एग्रीकल्चर रिसिप्ट यानी कि एग्रीकल्चर लैंड पर किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को आपने मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेचा है, चाहे वो कैश में बेचा हो या फिर चाहे वो बैंक के थ्रू बेचा हो, तो उसको आप यहाँ पर दिखाएंगे। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 15 लाख का अनाज हमने जो है मार्केट में बेचा है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन एग्रीकल्चर इनकम यानी कि इस 15 लाख रुपए का तो आपने बेचा है, बस इस 15 लाख रुपए के अनाज को बेचने के पीछे आपके टोटल खर्चे कितने हुए हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 9,90,000 रुपए के हमने जो है टोटल एक्सपेंसेस कर दिए। इसके अलावा अगर प्रीवियस 8 सालों के अगर आपकी किसी भी प्रकार के लॉसेज हो तो वो आपको यहाँ पर शो कर देना है। अदरवाइज यहाँ पर नेट एग्रीकल्चर इनकम आपकी आ गई 5,10,000 रुपए। इसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यानी कि आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो किस स्टेट में स्थित है। वहां पर आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर कर देना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर करके पिन कोड एंटर कर देता हूँ। इसके बाद में ये पूछ रहा है कि मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यानी कि आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कितने बीघा में है, तो हमें यहाँ पर एकड़ में लिखना है। तो हमारे पास यहाँ पर 60 बीघा लैंड है एग्रीकल्चर की, उसको एकड़ में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 60 इंटू 0.619 ये आप इसे करोगे तो 37.14 एकड़ हमारे पास जो है टोटल जमीन यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर नीचे ये पूछ रहा है कि वेदर द एग्रीकल्चर लैंड जो आपकी है
वो आपकी खुद की है या आपने लीज पर लिया है। अगर आपकी खुद की है तो यहाँ पर ओवन करना है। अगर आपने लीज पर ले करके उस पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचकर आपने प्रॉफिट कमाया है तो वो यहाँ पर लीज सेलेक्ट करना है। अदरवाइज खुद की हो तो यहाँ पर ओवन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में ये पूछ रहा है कि आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो सिंचित है या रेनफील्ड यानी कि बारिश पर निर्भर है। तो अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड सिंचित हो तो यहाँ पर आपको इरिगेटेड करना है। अगर आपके एग्रीकल्चर लैंड पर गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का पानी लगता हो तो यहाँ पर इरिगेट, अदरवाइज यहाँ पर रेनफील्ड करके आपको ऐड डिटेल ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे कि आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है 5,10,000 रुपए यहाँ पर शो कर रही है। इसके बाद में आपको ऐड ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 15 लाख, उसमें से 9,90,000 रुपए का खर्चा लेस करने के बाद नेट एग्रीकल्चर इनकम यानी कि एक तरीके से प्रॉफिट कहा जाए तो वो है आपका 5,10,000 रुपए। इसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके इसको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके बाकी के बचे हुए शेड्यूल को आपको कंफर्म कर देना है यहाँ पर, और फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स को टिक मार्क करके प्रोसीड टू प्रीव्यू आपको कर देना है, और फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। अगर आपकी ITR फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती रह जाती है, त्रुटि रह जाती है तो वो यहाँ पर आ जाएगा और उस एरर पर आप क्लिक करके सीधा वहीं पर पहुंच जाएंगे। अगर गलती नहीं हो तो आपको अगेन यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। इसके बाद में जिस भी मोड के द्वारा आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो ई वेरीफाई नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके, अगर आप आधार OTP से वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आधार OTP सेलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद में कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके जनरेट आधार OTP ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर एंटर करके और वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर रिटर्न सक्सेसफुली ई वेरीफाइड हो जाएगा। इसकी कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको रिटर्न डाउनलोड ACK और डाउनलोड रिटर्न पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज ई फाइलिंग मेन्यू में इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पर व्यू फील्ड रिटर्न, तो यहाँ पर जैसे ही आप डाउनलोड रिसिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी रिसिप्ट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। बट यहाँ पर आपकी इस ACK स्लिप में आपकी किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर इनकम आपकी शो नहीं करेगी, केवल वही इनकम शो करेगी आपकी जो सैलरी या बिजनेस या इंटरेस्ट या डिविडेंड से हो। उसको आपको देखने के लिए यहाँ पर अगेन इनकम टैक्स पोर्टल पर चले जाना है और यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म आपको इस पर क्लिक कर देना है। फॉर्म डाउनलोड होने के बाद आपको अपने ITR फॉर्म को यहाँ पर ओपन कर लेना है और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर पेज नंबर 21 पर आपको दिखेगा कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 15 लाख रुपए है और उसमें से खर्चे लेस करने के बाद नेट एग्रीकल्चर इनकम जो है आपकी 5,10,000 रुपए बचती है। तो इस प्रकार जो ITR का फॉर्म होता है डिटेल फॉर्म, उसी में ही आपकी एग्रीकल्चर इनकम शो करेगी। और इसको आप अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में आपकी जो पेंशन से इनकम है 2,26,576 रुपए यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद में आपकी जो अदर सोर्सेस से इनकम है वो ऐड करने के बाद इनकम होती है 2,38,276। इसमें आपके एग्रीकल्चर इनकम 5,10,000 रुपए है जो कि एग्जेम्प्ट है, वो ऐड नहीं हुई है। तो इस प्रकार आपकी एग्रीकल्चर इनकम आपको अपने डिटेल फॉर्म में यहाँ पर दिख जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।